हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है। प्रत्येक पार्ट में हमने 20-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शन ए, जनता के द्वारा। ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ऑप्शन सी, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति सशक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 20 साल। ऑप्शन बी, 25 साल। ऑप्शन सी, 30 साल। ऑप्शन डी, 35 साल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35 साल। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए, वीवी गिरी। ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, विरोधी दल का नेता। ऑप्शन डी, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन डी, संसद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। ऑप्शन डी, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए, संसदीय समिति को। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग को। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़े हैं ऊपर में, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा है, इस वजह से हम इसको 2 बार ले लिए कि चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। कोई विवाद होता है तो वो भी उच्चतम न्यायालय में जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए ये 2 बार हो गया है। ऐसे डिफरेंस क्वेश्चन 2 बार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए, 2 सदस्य। ऑप्शन बी, 3 सदस्य।
ऑप्शन सी 11 सदस्य, ऑप्शन डी 12 सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए लघुकरण, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी स्थगितकरण, ऑप्शन डी प्रविलयन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लघुकरण। राष्ट्रपति के लघुकरण क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 72 किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने हेतु राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण और प्रविलयन। लघुकरण सजा के एक रूप को प्रतिस्थापित करते हुए कम सजा को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान और लोगों का विघटन करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात घोषित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल ये आपातकाल हैं जो राष्ट्रपति घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 12 महीने के लिए, ऑप्शन सी 24 महीने के लिए, ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपात कितने भी समय के लिए लागू की जा सकती है, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दोनों सदन के चुने हुए सदस्य ये सब भाग लेते हैं। विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए
संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन डी, संसद द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 7 कवर किया है और ये लास्ट पार्ट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने 7 पार्ट में कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने 6 पार्ट तक हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस किया है। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट बनी है भारत के राष्ट्रपति के नाम से, आप देख लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में पार्ट वाइज। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।